मैंने हर डिसीजन बहुत ही इम्पल्सिवली लिया और इतनी सीरियसली नहीं लिया अपने करियर को. डेफिनेटली देयर वर मेनी फिल्म्स डिड कम टू मी, सेड नो टू, एंड दोज वर रॉन्ग डिसीजंस, एंड मेनी फिल्म्स दैट आई डिड व्हिच वर रॉन्ग डिसीजंस एज वेल. बहुत ही अनयूजुअल कहानी नहीं है, लेकिन दूसरों से अलग है इसलिए क्योंकि ये मेरा सपना या एम्बिशन नहीं था कि मैं कभी एक एक्ट्रेस बनूं. मेरी पैदाइशी जो है बॉम्बे में ही हुई है, लेकिन मेरी फैमिली बिल्कुल फिल्मों से डिस्कनेक्टेड है. तो सब कुछ मेरी लाइफ में बहुत ही इम्पल्सिव रहा है, लास्ट मिनट डिसीजन रहा है कि ठीक है, ज़्यादा थॉट नहीं किसी भी चीज़ में रहा है कि चलो ठीक है अभी हम फिल्में करेंगे या ये मेरा करियर होगा, या ऐसी प्लानिंग कुछ कभी नहीं गई. नॉलेज इतना नहीं था कि यू मस्ट प्रॉपर स्क्रिप्ट रीड करके, स्टोरी रीड करके, आई डेंट हैव एन एजेंट ऑल्सो. मेरे पास आई नेवर हैड, उस टाइम सेक्रेटरीज का दौर था, तो सेक्रेटरी भी हमारे पास नहीं था. ये है प्रेम और चुई मुई सी तुम लगती हो एक इतना बड़ा सेंसेशन बन जाएगा. उनका आइडिया था कि मैं राजश्री म्यूजिक लॉन्च करूं, बिकॉज राजश्री फिल्म्स के हमेशा म्यूजिक इतने बड़े सेंसेशन और हिट रहा है. तो उन्होंने बोला कि हमारा खुद का म्यूजिक चैनल या लेबल होना चाहिए. तो थॉट वही था, लेकिन फिर भी नई लड़की थी, नया चैनल, किसी ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सेंसेशन हो जाएगा. हमें तभी पता चला जब हम वीडियो के प्रमोशन के लिए हम पुणे गए, तो हमने इतनी सिक्योरिटी भी नहीं ली थी, एंड वी कुडंट इवन एंटर द हॉलमार्क स्टोर इन पुणे, एंड दैट्स व्हेन वी रियलाइज्ड द क्रेज ऑफ द म्यूजिक वीडियो. यशराज फिल्म्स का फ़ोन आया मेरे घर पे, तो मैं मिलने गई, जैसे कि मैंने कहा, अपने फादर के साथ. फर्स्टली किरण मेरी चॉइस नहीं थी, वो आदि की चॉइस थी कि हु विल प्ले विच रोल, and he decided that I will play Kiran. And when I heard the narration, I loved it. I didn't think, ये मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल कि मुझे ये रोल करना चाहिए वो रोल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ग्लैमर है दूसरे रोल में. आई लव द रोल. जिस तरह से उन्होंने नरेट किया, मुझे बहुत ही पसंद आया वो रोल. सो ये मैंने कभी सोचा भी नहीं. इनफैक्ट आदि एक रिस्क ले रहे थे मुझे इस रोल में डालकर, क्योंकि जो कैरेक्टर है किरण, वो एक्चुअली एक क्लासिकल डांसर थी. एंड I have not danced one day also. I have no prior dance training at all. तो कथक और भरतनाट्यम तो दूर की बात है. मैंने साइन किया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किरण का रोल प्ले करूँगी, तो तब से मेरे इतने सारे डांस क्लासेस चालू हुए. मास्टर जी आते थे मुझे कथक, भरतनाट्यम और फोक डांस में ट्रेनिंग करने के लिए. 8 months I trained in कथक, भरतनाट्यम एंड फोक डांस इन द मॉर्निंग, और शाम को फिल्म डांस विद फारा. विदुर जी हमें हिंदी डिक्शन की ट्रेनिंग देते थे. फिर बैरी जॉन को बुलाया गया दिल्ली से हमें थिएटर ट्रेनिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन के लेसन्स देने के लिए. इट वाज सो लकी फॉर मी टू गेट दिस काइंड ऑफ फिल्म इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर. जिस तरह की ट्रेनिंग शायद कोई और नहीं दे सकता. होली का जो गाना था जिसमें मुझे गाना था, और उसके बाद शाहरुख आते हैं गाने में, तो जो मेरा लाइन था, और आदि केप्ट सेइंग कि वो फील नहीं आ रही है, आप फिर से गाओ, और एंड शाहरुख हैड टू कीप कमिंग. इवेंचुअली ही केम टू मी एंड टोल्ड मी, अगर आप गाना गाओगे नहीं, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी डीप है, तो हमेशा मैं थोड़ी कॉन्शियस रहती हूँ अपनी आवाज़ की, तो मैं हमेशा मैं गाना नहीं गा पाती थी लाउडली. सो ही सेड, अगर आप गाना लाउडली गाओगे नहीं, आप सिर्फ अपने मुंह लाओगे, तो वो कभी इमोशन आएगा ही नहीं कैमरा में. कैमरा कैन कैप्चर everything. So if you're not honest to yourself, the camera will capture it. And I think वो advice एक next shot मेरा perfect था, क्योंकि मैंने बिना किसी के बारे में सोचे हुए जोर से गाया, चाहे जितनी बेसुरी साउंड करती होंगी मैं उस टाइम. I sang loudly and the shot was okay then. See, Kim and I are still friends. Shabita भी, there was never any clash. हम बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं हैं शमिता और मैं, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं, वार्मथ से मिलते हैं, क्योंकि एक स्पेशल बॉन्ड तो रहेगा ही हमारे बीच की. हमने एक पहली फिल्म साथ में की और इतना टाइम साथ में बिताया. लेकिन ये भी नहीं कहूँगी मैं कि सेट पर कभी कुछ अनबन नहीं हुई. ज़्यादा अनबन नहीं कर सकते थे, क्योंकि आदि बहुत स्ट्रिक्ट है हमेशा सेट पे. देखिए, एक आर्टिस्ट को हमेशा लगेगा कि मैं और बहुत कुछ कर सकती थी या कर सकता था. वी आर ऑलवेज हंग्री फॉर मोर रोल्स एंड बेटर रोल्स. लाइक आई सेड कि मैंने हर डिसीजन बहुत ही इम्पल्सिवली लिया, और मैंने
इतनी सीरियसली नहीं लिया जितना एक लेना चाहिए था अपने करियर को. आई नो सब बहुत लोग कहते हैं कि आई विल नेवर चेंज एनीथिंग एंड आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग इन माई लाइफ, बट दैट्स नॉट बीइंग ट्रू. So definitely there were many films that did come to me, said no to, and those were wrong decisions, and many films that I did which were wrong decisions as well. So when I met Parveen and I decided that this was the person for me, उस time मैं already 10-12 साल industry में काम कर चुकी थी. I was working since I was 16 years old. And I was working non-stop and I was living out of a suitcase. मैंने बहुत हिंदी फिल्में की, साउथ इंडियन फिल्में की, हर लैंग्वेज में मैंने फिल्म की. जब मुझे सही इंसान मिला तो मैंने ये सोचा नहीं कि ओ मेरी करियर पे स्टॉप लग जाएगा यहाँ, और ये मैंने कभी थॉट नहीं रखा है, क्योंकि इवन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट चाइल्ड, इवन देन आई डिडंट स्टॉप वर्किंग. मैं आई हैव डन शोज व्हेन आई वाज 4 months प्रेग्नेंट आल्सो. लेकिन उस टाइम इंडस्ट्री इतनी एक्सेप्टिंग नहीं थी जितनी आज है फॉर मैरिड वुमेन एंड फॉर मैरिड गर्ल्स. लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इट विल बी अ स्टॉप टू माय करियर. बहुत सारे लोग हमेशा मुझे पूछते रहते हैं व्हेन यू कमिंग बैक ऑन स्क्रीन, कब आ रहे हो वापस. सो आई विल कम बैक विद एन एक्साइटिंग फिल्म, एंड फॉर ऑल द फैंस एंड फॉर ऑल द ऑडियंसेस, हमेशा अपने सपनों के लिए जाइए. गो फॉर योर ड्रीम्स. मैं हूं प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं फिल्मी न्यूज. कीप वॉचिंग.